नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ठंड बहुत बढ़ गई है। अचानक से 2 दिन से ठंड बहुत बढ़ गई, इसलिए आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें। और आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका खास ख्याल रखें ठंड में। बीपी वाले लोग हैं तो उनका भी ठंड में बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि ये ठंड में बीपी वगैरह बहुत अप डाउन होता है। इसलिए आप लोग उनका ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो रसोई घर से जुड़ी हुई है। आपको पता ही है कि कुछ कुछ नियमों का पालन करके हम अपने घर में सुख समृद्धि शांति व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। तो ये कुछ कुछ आते हैं जो हर महिलाओं को रात में अपनानी चाहिए। हमारे रसोई घर से जुड़ी वो आते हैं। बहुत सारी महिलाओं का आदत होता है कि रात में वो क्या करती हैं, अपने किचन में जब खाना बनाती हैं तो खाना बनाते हुए वो बनते हुए खाने चढ़े हुए पर से ही खाने लगती हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत आदत है। कभी भी किसी को जब खाना चढ़ा हुआ हो, गैस चूल्हे पे हो, चाहे आपका चूल्हा ही बंद क्यों ना हो, उसमें से किसी को कभी भी कुछ नहीं देना चाहिए, ना ही स्वयं खाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि इससे चढ़ा हुआ मन उतरता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई अच्छा काम सोचते हो और तब देखिएगा कि आपका वो काम पूरा नहीं होता है। तो इसका कारण यही है कि आप चढ़े पर से किसी को ना कुछ खाएं, ना किसी को दें। तो इससे आप जो अच्छा सोचते हो कि ये हो जाएगा, और वो देखिएगा कभी कभी नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो महिलाएं को करना चाहिए, क्योंकि इससे भी ऐसा होता है कि आप कुछ सोचे और वो पूरा ना होता है। इसलिए आप ना स्वयं खाएं, ना किसी को दें। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप रसोई घर में रोटी वगैरह बनाते हैं तो ये ना कि बना लिए और तावा उसी पे चढ़ा रह गया, आप फिर अगले दिन आओगे किचन में सुबह तो तावा हटाओगे। ऐसा कभी नहीं करें। तावा हो चाहे कढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आप रसोई घर में काम करने के बाद अपने चूल्हे को अच्छे से साफ सुथरा कर ले। उस पर कोई भी सामान, कोई भी बर्तन चढ़ा हुआ ना छोड़े। ये बहुत ही अशुभ होता है। लोग बनाते बनाते खाते हैं और बस छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो ये इसका भी आप लोग ख्याल रखें कि बनाने के बाद आप अपने चूल्हे की साफ सफाई रात में जरूर कर ले। फिर सुबह उठे तो हल्का ही एक कपड़ा भिंगा के जरूर पोंछ ले, फिर खाना बनाए। तो ये थी बातें। और जूठे बर्तन आपको रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपके अगर घर मेड आती है तो तब भी आप क्या करें, जूठे बर्तन को खंगाल दें ताकि उसमें जूठा ना रहे, और एक साइड में रख सकते हैं। इतना आप कर सकते हो। नहीं, अगर खुद ही धोना होता है तो आप कोशिश करें कि आप रात्रि के समय ही उन जूठे बर्तन को साफ करके ही सोएं। रसोई घर को सोने से पहले अच्छे से साफ सुथरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना बना लिए, बन गया, खा लिए और वैसे ही गंदगी छोड़ के आप चले गए। ये बहुत ही खराब होता है। इसलिए आपको रात में ही सफाई कर लेनी चाहिए। और कभी भी अपने किचन को ऐसा नहीं खाना बनाए और सारा खा गए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको अपने खाने बने हुए खाने में से कुछ थोड़ा ही सा, एक रोटी अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो आप एक रोटी का चौथाई टुकड़ा भी और सब्जी उसमें थोड़ा सा डाल के अच्छे से पूरे श्रद्धा भाव से उसको ढक के रख दिया करें। एक गिलास पानी भी साथ में रखा करें। आप अपने रसोई घर को पूरा खाली ना रखें। बना हुआ भोजन, पका हुआ भोजन जरूर रखें। और एक बात और है कि बहुत लोग रात में कहीं कहीं बाहर डिनर करने चले जाते हैं तो और घर में कुछ नहीं बनाते हैं, चूल्हा आपका उपवास रह जाता है, उपवास। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। यदि आप बाहर डिनर करने गए हैं तो भी चूल्हे पे आए तो कुछ न कुछ जरूर बना लें। अपने चूल्हे को ऐसे ही मत छोड़ें कि आप बाहर खा लिए और चूल्हा जला ही नहीं, तो ये भी बहुत ही खराब होता है। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखें कि आपको चूल्हा को ऐसे नहीं छोड़ना है। और रोटी बनाने के बाद आप अपने तावे को रात में जरूर धो लिया करें। चुकले बेलने को अच्छे से, ऐसा नहीं कि जूठे में रख दिए और ऐसे ही रखा रहा, वो सुबह धुलाएगा या 2-4 घंटे बाद धुलाएगा, ऐसा भी ना करें। आप चुकला बेलना से भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में मैं नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में इतना ही बता सकती हूँ आपको कि आप जब भी रोटी बनाएं तो अपने चुकले बेलने को भी अच्छे से धो के रख दें। 5-10 मिनट पानी में डालें और उसको धो के उस टाइम रख दें। तावा को भी ठंडा होने दें।
और गरम तावा पे कभी पानी ना गिराए, भूल के भी गरम तावा पे गरम चूल्हा को ना पोछे। इससे भी हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा आती है और हमारा जो ग्रह दशा होता है वो खराब होता है। इसलिए हमें कभी भी गर्म चूल्हे को भी नहीं पोंछना है, ना ही गर्म तावा को धोना है। आप इंतज़ार करें कि जब आपका चूल्हा थोड़ा ठंडा हो जाए, तब आप चूल्हे को साफ़ करें और तावा ठंडा होने के बाद ही अपने तावे को धोएँ। ये नहीं कि गरम-गरम सब धो लिए जल्दी-जल्दी के चक्कर में, तो ऐसा भी आप लोग बिल्कुल ना करिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका हमारे ग्रह दोष दशा, हमारे घर की आर्थिक समृद्धि से बहुत इसका रिश्ता है। इसलिए आप इन छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें। अपने रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रात में सोए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा माता की वास होती है लक्ष्मी रसोई घर में। इसलिए आप लोग रसोई घर की साफ सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखें। जूठे बर्तन को रात में खंगाल के साइड में रखें, खुद धोते हैं तो आप धो के काम ख़त्म कर ले अपना। और किचन में कभी भी आपको जूठा नहीं करना है। किचन में ऐसे होता है कि सभी लोग खाना बनता है और किचन में ही खाने लगते हैं, तो ये भी गलती आप ना करें। किचन में माँ अन्नपूर्णा की बात का वास होता है, इसलिए आप लोग जब भी खाना बने तो कोशिश करें किचन से थोड़ा हट के खाएं, किचन को जुट्ठा ना करें। और बहुत सारे लोग होते हैं जो किचन में सभी बाहर का चप्पल वगैरह पहन के जाते हैं, तो इसका भी ख्याल रखें कि आप अपने रसोई घर में कम से कम बाहर का चप्पल पहन के ना आए। घर का चप्पल अलग है तो कोई बात नहीं है, और ना ही तो आप अपने रसोई घर के लिए एक अलग से चप्पल रखें जो रसोई घर में यूज करें। इस तरह इन छोटी छोटी बातों को हम महिलाएं करके अपने घर में की बरकत को बढ़ा सकते हैं। और इन बातों को नज़रअंदाज करके हमारे घर की जो सुख शांति समृद्धि है वो सब चली जाती है। कितना भी आदमी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, पर हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है। तो इन बातों को आप लोग नज़रअंदाज ना करिए। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप लोगों को रसोई घर में जो बर्तन वगैरह होता है उसे भी बहुत अच्छे से धुल के, बर्तन को पूरा चमका के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्तन बस कैसे भी धो लिए, बर्तन आपका चमकना चाहिए, क्योंकि बर्तन भी हमारे घर में बहुत कुछ सुख समृद्धि का बहुत कारक है। तो इसलिए आप लोग बर्तन को जब भी धोएं तो ये ध्यान रखें कि आपका बर्तन एकदम चमकता हुआ होना चाहिए, जिसमें चेहरा दिखना चाहिए। तो बर्तन भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए। और बर्तन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग जान लीजिए। और एल्युमिनियम के बर्तन से तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए कि एल्युमिनियम का बर्तन में कभी भी खाना पीना नहीं खाना चाहिए। पहले के समय में बहुत लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाते थे, अब ऐसा नहीं है। लेकिन आपको स्टील में खाना चाहिए। पीतल वगैरह तो अब चलता नहीं है, तो आप लेकिन स्टील में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और एल्युमिनियम में खाने से बहुत सारा बीमारी घर कर रहा है, इसलिए एल्युमिनियम में खाना पीना नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो कढ़ाई वगैरह ये सब भी अभी जो चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन अब तो वही चल रहा है तो वही लोग यूज करेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि एल्युमिनियम का बर्तन यूज ना करें। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो ये था मेरा रसोई घर से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें जो महिलाएं अगर करती हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि धन धान की कोई कमी नहीं होती, और माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बरसती रहती है। और रसोई घर को कभी भी आप लोग एकदम बिल्कुल खाली ना करें कि चावल एकदम ख़त्म हो गया, दाल एकदम ख़त्म हो गया, तेल एकदम ख़त्म हो गया तब हम खरीद के लाते हैं। ऐसा भी बिल्कुल आप ना करें। कम से कम जब थोड़ा सा बचा रहे तभी आप ला के रख लें। खाली आपके रसोई नहीं होना चाहिए, इसका भी आप लोग ख्याल रखें। महिलाएं जब ये करती है तो देखिए पति की तरक्की कितनी ज़्यादा होगी। इन छोटी छोटी बातों का सब लोग ख्याल रखें। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। आपके इस लाइक से हमें बहुत सारा प्रेरणा मिलती है और हमारा मन खुश होता है, ताकि हम हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो हम और अच्छा अच्छा वीडियो और जानकारी भरा वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।